हेलो नमस्कार राम राम खम्बाहानी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजड़ा एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आज जो अपना मुद्दा रहेगा वो बीएसटीसी से संबंधित है। जो अगला पड़ाव है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। जब वो एक पड़ाव पार कर लेता है तो उसकी इच्छा होती है जानने की भाई अगला पड़ाव क्या है, आगे हमें क्या करना होगा और उस उपलब्धि तक हम कैसे पहुंचे। तो बीएसटीसी जिसने कर रखी है, चाहे आपका सेकेंड ईयर इस साल चल रहा है, आप जैसे एग्जाम हो गए बीएसटीसी सेकेंड ईयर के, तो जिनका बीएसटीसी सेकेंड ईयर के इस साल एग्जाम हो गए हैं, उसके साथ साथ जिनका इस साल सिलेक्शन हुआ है या जो इस साल फर्स्ट ईयर में है, सभी के लिए ये जो चीज है ये जाननी बहुत ही जरूरी है कि आगामी जो रीट की भर्ती है वो आपकी कब आने वाली। क्योंकि आपको बता दूं, देखिएगा इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो बात करेंगे, आपने अभी तक बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, बीएसटीसी से हमारा जो टारगेट क्या रहता है कि हमें शिक्षक बनना है। क्या बनना है? शिक्षक बनना है। तो बीएसटीसी से शिक्षक बनने के बीच की जो कड़ी, हालांकि इस टॉपिक पर मैं कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स थे कि कुछ रीट के बारे में बताओ, क्योंकि व्यक्ति को पुराना सुनना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कोई नया या तरोताजा हो तो वो थोड़ा मजा आता है उसको। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीएसटीसी के लिए आपको शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। जी हाँ, बीएसटीसी हालांकि पूरा प्रोसेस अभी बताऊंगा, लेकिन पहला जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे आपके कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीट है वो कब आएगी, नई रीट कब आएगी, शिक्षक कैसे बने। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो ये हमारा साल चल रहा है 2022 के अंदर तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि 2022 का तो दिसंबर आ गया, यानी कि ये तो आप मानो पूरा ही होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2023 हमारे बीच में आ चुका है, हम सभी एक नए साल के अंदर जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या 2022 के अंदर रीट की भर्ती आ सकती है, रीट होना संभव है? तो ये संभव नहीं लग रहा है। बात की जाए अगर 2023 की, तो आप सभी को बताया 2023 है, ये एक प्रकार से चुनावी वर्ष रहने वाला है। क्यों चुनावी वर्ष रहने वाला है? इसमें वापस से इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, बीच में कुछ समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। तो ऐसे मामले के अंदर शायद ही कम चांस है, बहुत 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 कम चांस है कि रीट की वैकेंसी आए। तो फिर सर रीट कब आ सकती है? तो जहां तक मेरा मानना, देखिए परफेक्ट नहीं है, हालांकि ऐसा भी नहीं कि मेरा आइडिया 100% सही निकले, हो भी सकता, लेकिन 2023 को अगर मैं चुनावी वर्ष मानूं तो 2023 के अंदर रीट आना संभव नहीं है। फिर आपका जो रीट हो सकता है वो रीट आपका एग्जाम हो सकता है 2024 के अंदर। जी हाँ, यानी कि आपको जिस रीट को फोकस लेके चलना है वो 2024 को चलना है। अच्छा, अब 2024 में अगर ये रीट आएगी तो एक आपके लिए फायदा देखिएगा, 2000 बीएसटीसी का अगर इस बार भी आपका सिलेक्शन हो जाए, देखो जो इस साल फर्स्ट ईयर के अंदर है, जो इस साल फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, वो तो ये रीट दे पाएंगे क्योंकि उनका तो बीएसटीसी क्लियर हो जाएगी। जो इस साल फर्स्ट ईयर में है वो 2023 में सेकंड ईयर पास कर लेंगे तो 24 में रीट दे सकते हैं। जो सेकंड ईयर में है उनका तो रीट पास, ये बीएसटीसी पास ही हो गया, आप मान लीजिएगा बस रिजल्ट आना बाकी, एग्जाम हो गए, तो वो भी रीट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस साल जिनका अभी बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन होगा, जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा, काउंसलिंग आपने करवा दी, उसका जो रिजल्ट आएगा, तो ये जो इस साल बीएसटीसी में जिनका सिलेक्शन होगा उनका पहला सेशन आप देखो 2022 से 2023 वाला आपका पहला सेशन रहेगा, उस ये फर्स्ट ईयर का सेशन रहेगा। दूसरा 2023 से 2024 वाला आपका सेकंड ईयर का सेशन रहेगा। कौन सा? सेकंड ईयर का सेशन रहेगा। पर जो बच्चा रीट का एग्जाम कौन दे सकता है? या तो आपने बीएसटीसी का डिप्लोमा या डिग्री, जो भी आप बोलो, डिप्लोमा बोलेंगे हालांकि, वो पूरा कर लिया है तो, या उसके आप अंतिम साल में पढ़ रहे हैं तो एग्जाम दे सकते हैं। शर्त यह है कि जब तक इसका रिजल्ट आए तब तक आपका ये रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो आप जब 2024 में रीट आएगी उसमें आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे और सेकंड ईयर में पढ़ने वाला रीट का फॉर्म भर सकता है। मतलब इस साल भी अगर आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है तो भी आपके लिए ये रीट क्या है, काम की, इस रीट का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंप्लीट होगी कि रीट आएगी। एक बार आप क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, काफी अच्छी और बढ़िया बात करने वाला है। ठीक है, हाँ, सुरेंद्र जी, रीना जी, सीमा जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। प्रकाश जी, आपके कमेंट्स पे देखूंगा। फिलहाल जो मैं कुछ बातें बता रहा हूं उनको आप सुन लीजिएगा, ताकि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं वही, क्या भीलवाड़ा वाले हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करके क्या तुम सीधी रीट पास करवा रहा है क्या भीलवाड़ा वालों को हाथ खड़े करवा कर? तो देखिएगा, अब सबसे पहली बात, इसका प्रोसेस क्या रहता है? क्या सिर्फ रीट देके हम शिक्षक बन सकते हैं क्या? तो हालांकि देखिएगा, ऐसा पहले जरूर होता था। मैं किस्मत वाला मानता हूं उन बच्चों को जिनका इससे जो इस रीट से पहले वाली जो रीट आई थी, जिसका पेपर आउट हुआ था, वो बच्चे किस्मत वाले थे। आपको सर पेपर आउट हुआ तो किस्मत वाले कैसे? देखो, लेवल सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल फर्स्ट के अंदर, क्योंकि उनका सिलेक्शन सीधा रीट के आधार पर हुआ है। बीएसटीसी की एक एग्जाम दिया, मास्टर बन गए। अब क्या हुआ, उसके बाद धांधली वगैरह ज्यादा देखी गई तो 2 पैटर्न कर दिए गए।
रीट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी, रीट के आधार पर आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। रीट के बाद आपको एक और एग्जाम लेना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ गया है, एक स्टेप और बढ़ गया है, ठीक है। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो अपनी तैयारी को कुछ ऐसा करो, ये सोच के पढ़ो कि ये टॉपिक मैं अंतिम बार पढ़ रहा हूं, इसके बाद मुझे कभी नहीं पढ़ना पड़े, ऐसा याद करके पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो अब आप देखिएगा बीएसटीसी से स्टार्टिंग से आपको मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। बीएसटीसी के अंदर आपका जब सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आने से सिलेक्शन नहीं होता है। रिजल्ट के बाद आप सभी को वरित है कि अभी आपने काउंसलिंग करवाई है, काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट होगा, और कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद जब आप कॉलेज में फीस भरोगे, उसके बाद आपको कॉलेज आपकी वो मानी जाएगी कि आप कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आने के बाद 2 साल आपको कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे कि पहले आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में विधिवत रूप से आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने के बाद आप फर्स्ट ईयर पास कर जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे बीएसटीसी सेकंड ईयर के अंदर। बीएसटीसी सेकंड ईयर में आएंगे और सेकंड ईयर के एग्जाम होने के बाद आपकी जो इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, इसमें आप पास हो गए, मतलब आपकी बीएसटीसी क्या हो गई है, आपकी बीएसटीसी या इसे डीएलएड कहो, एक ही चीज है, हालांकि नाम डीएलएड है, प्री डीएलएड, लेकिन हम बीएसटीसी के नाम से जानते हैं बेसिकली। ये आपकी अब क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको रीट का एग्जाम देना होगा शिक्षक बनने के लिए, वरना ये करने का कोई फायदा नहीं है। भाई बीएसटीसी क्यों कर रहे हैं, मास्टर बनना है, जब आप ये अगर आगे वाले एग्जाम नहीं दोगे तो क्या मतलब है बीएसटीसी करने का। फिर तो वही बात हो गई कि 12वीं के बाद बीए करने से होता कुछ नहीं, बस मन को शांति मिलती है। जो नहीं पढ़ते हैं, काम पे चले जाते हैं 12वीं करके, वहां धंधा करते करते कहते हैं मैं बीए कर रहा हूं, एग्जाम देने घर पे आते, तो उनको फिर कोई औचित्य तो है नहीं करने का, सिर्फ शांति मिलती है कि मैं ग्रेजुएट हूं, वही वाली बात है। बीएसटीसी करके छोड़ो तो करने का मतलब नहीं, आगे भी आपको शिक्षक बनने के जो लास्ट तरीका वहां तक जाना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका रीट का एग्जाम आएगा। किसका एग्जाम आएगा, रीट का एग्जाम आएगा। रीट हम 2024 को फोकस करके चल रहे हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, रीट के अंदर भी आपको बता दूं कितने एग्जाम होते हैं, 2। एक तो होता है L1 का एग्जाम। कौन सा एग्जाम होता है, एक आपका होता है L1 का मतलब लेवल 1, एक आपका होता है L2। L1 का एग्जाम है, ये बीएसटीसी वाले दे सकते हैं, ये जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है वो L1 का एग्जाम दे सकते हैं, और L2 है, ये बीएड वालों के लिए क्या है, एग्जाम होता है। आपको जिसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपने बीएसटीसी कर रखा है, आपको L1 की तैयारी करनी होगी। अच्छा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रीट में सिर्फ आपको पास होना है। क्या करना है, पास होना है। 150 नंबर का आपका रीट का पेपर होगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको 82 पॉइंट कुछ ऊपर यानी कि 83 नंबर लाने पड़ते हैं, 83 नंबर, लेकिन मैं 85 लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप एक टारगेट मान के चलो भाई 85 नंबर अगर आप 150 में से लेके आते तो आप रीट के अंदर क्या हो गए, पास हो गए। क्या हो गए हैं, पास हो गए। अच्छा, ये 150 नंबर का पेपर कैसा होता है, क्या इसका पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती, ये अपन बात करते हैं। तो जब इस रीट के 150 नंबर के पेपर की बात करूं मैं, रीट L1 इसके पेपर की बात करूं तो 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, आपको 85 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। आप पास हो जाएंगे तो आप आगे थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे। क्या रीट में पास हो जाऊंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं। इसके बाद आप एलिजिबल हो गए, आप पात्रता प्राप्त कर रही है आपने कि हाँ मैं शिक्षक बनने के योग्य हूं, बाकी आपको नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। इसका जो एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। इसके सिलेबस की बात की जाए तो 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपके देखिएगा मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पहला आता है बाल विकास व शिक्षण शास्त्र। एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उस बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, उसको किस प्रकार से समझना चाहिए, किस प्रकार से समझाना चाहिए, इसके बारे में, इसको हम साइकोलॉजी कहेंगे। इसके आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो गणित रहता है, जो सभी को करना कंपल्सरी हो जाएगा। गणित के आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्योर गणित नहीं है, इसमें शिक्षण विधियां, गणित के टॉपिक जैसे लाभ हानि से प्रश्न आ गया, उसके साथ साथ गणित बच्चों को पढ़ानी कैसे है उनके प्रश्न भी इनमें शामिल रहेंगे, जिन्हें शिक्षण विधियां कहा जाता है। पढ़ाने का जो तरीका होता है वो भी आपको आना चाहिए, ये आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद तीसरी अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण अध्ययन, यानी कि आप मानिए पर्यावरण अध्ययन का मतलब क्या हो जाएगा, जीके। पर्यावरण अध्ययन कहा जाएगा रीट में से जीके। इसके आपके 30 प्रश्न आएंगे। ये तो सभी के लिए क्या रहेंगे, समान रहेंगे। रही बात दो कोई भी भाषाएं आपको लेनी होती है। दो क्या है, दो आपकी कोई भी भाषाएं आपको चूज करनी होगी, जिसमें एक तो होती है भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट, और दूसरी आपकी हो जाएगी भाषा सेकंड।
ये आप अपने स्तर पर कोई भी 2 भाषाएं सिलेक्ट करेंगे, उनके 30-30 नंबर आपसे 30-30 नंबर के 30-30 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का आपका कुछ इस प्रकार का पेपर बनेगा। अच्छा, भाषाएं कौन सी ले सकती है, आपको छूट है, कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लिया अगर मैं मेरी बात करूं कि अगर मैं फॉर्म भरूं तो कौन सी भाषा लूंगे, आप भरोगे तो कौन सी भरोगे, तो पहले एक कोई भाषा ले लो। जैसे पहली भाषा हिंदी ले ली हमने, क्या ले ली, इसमें भी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती है, सारी कुछ होती है। मैंने हिंदी ले ली। अच्छा, दूसरी भाषा में ज्यादातर संस्कृत लेते हैं। क्या लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। कोई इंग्लिश भी लेता है, जिसको संस्कृत नहीं आती, इंग्लिश अच्छी आती है, वो इंग्लिश लेता है। कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होगा, इस प्रकार से आपका ये एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसके अंदर जब आप पास हो जाएंगे, इसमें जब पास हो जाएंगे तो आगे एक भर्ती निकलती है जिसका नाम है अध्यापक भर्ती परीक्षा। कौन सी भर्ती, रीट के बाद एक भर्ती निकलती है अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो भी तुरंत आने वाली है। जिनका पिछली रीट हुआ उनके लिए आने वाली है। फरवरी में एग्जाम संभावित है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थना वगैरह ऐसा कुछ विज्ञप्ति जारी नहीं है, तो वो निकलेगी। ठीक है, अभी तो अपन ने रीट नहीं दिया हुआ तो हम उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन वो अगली बार हम रीट दिया हुआ होता है, अगर वो भर्ती आएगी तो उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं। रीट में पास हैं तो अध्यापक भर्ती परीक्षा। इस अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर साथियों नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अंदर सिलेबस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर मेरिट बनेगी। जितने पद होंगे उन पद के आधार पर मेरिट बनेगी। इसके अंदर पास नहीं होना बल्कि नंबर लाना है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आप क्या बन गए, शिक्षक बन गए। ये 2 स्टेप है अभी आपके शिक्षक बनने के लिए। एक वो स्टेप है जिसको आपको प्यार से है चुटकी से पास करना है, और दूसरा वो स्टॉप है जिसके अंदर आपको दम लगा के, जी जान लगा के, मेहनत करके पार करना पड़ेगा। तो प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रीट से शिक्षक कैसे बनते हैं। बीएसटीसी किया, 2 साल की पहले कॉलेज होगी, वो कॉलेज आपकी क्लियर हो जाएगी। कॉलेज होने के बाद आपको रीट का एग्जाम देना है। कौन सा आप एग्जाम दे पाएंगे, L1 का एग्जाम दे पाएंगे, और इसमें आपको क्या है 85 नंबर लाते हैं तो आप इसमें पास हो जाते हैं। इसमें आपके अगर 85 नंबर आ जाते हैं तो आगे जो अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी, रीट का सिलेबस आपको मैंने बता दिया कहां से कितने प्रश्न आते हैं, और इसके बाद जब अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी उसके अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, जितने पद है उनके अंदर आपका नंबर आ जाता है, तो आप शिक्षक बन जाते हैं। ये प्रोसेस है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। बीकानेरी मारवाड़ी डांस क्लास स्पेशल बीएसटीसी में रीट होती है क्या? स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए जो ये रीट आती है या अध्यापक भर्ती आती, इसके अंदर कुछ 3 से 4% पद होते हैं। तो इनके लिए भी, स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए भी रीट होती है। यही रीट है, कोई और नहीं है, यही रीट है। इसके अंदर अलग से पद होते हैं। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे आप। अध्यापक भर्ती परीक्षा पास ना हो तो रीट वापस देनी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रीट है, इस रीट की वैलिडिटी क्या है, एक बार ही है। एक बार आपने रीट पास कर दिया तो दोबारा आपको, हालांकि वैलिडिटी बदलती रहती है, पहले शायद 7 साल, 3 साल, फिर 1 साल, ऐसा कुछ था। इसकी वैधता होती है अब लगभग आजीवन वैधता है। एक बार आपने इसको पास कर लिया, उसके बाद आपको रीट वापस देना जरूर नहीं है। फिर आपके अंदर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, जैसे 10वीं की मार्कशीट आती है वैसे आपके पास मार्कशीट आ गई है कि भाई मैं देखो रीट में पास हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट है। फिर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब रीट वाला आपका काम कंप्लीट होता है। तो फिलहाल तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास न्यूज या नोटिफिकेशन में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।